फ्रेंड्स, वेलकम टू सिर्फ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सिर्फ स्टडी फैमिली में। आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं, पोषक पदार्थ। जिसके अंदर हम कवर करेंगे गौण तत्व, मुख्य तत्व। जिसके अंदर हम मुख्य तत्व के अंदर देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज, लवण और विटामिन, जो कि 7 प्रकार के हमारे जो प्रमुख पोषक तत्व पदार्थ होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, मतलब कि यदि बात करें मानव सहित जितने भी हमारे जंतु हैं, सामान्यतः इन्हें ये सारे तत्व अपने भोजन से ही प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, यदि बात करें इनमें से जो ये सारे जो पदार्थ हैं, इन पदार्थ में से जल और खनिज लवण अकार्बनिक हैं, बाकी सारे जो शेष जितने भी बचे वो सब कार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है, यदि बात करें हम पोषक तत्व में ही, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा की बात करें तो प्रमुख ऊर्जा उत्पादन पदार्थ हैं। और यदि बात करें प्रोटीन, जैसा कि हम जानते हैं प्रोटीन शरीर में मरम्मत का काम करता है, मतलब कि एक तरीके से एक निर्माणात्मक पदार्थ है प्रोटीन। ठीक है, जबकि विटामिन, जल और खनिज लवण हमारी जो उपापचय क्रिया है उसको नियंत्रण व नियमित करते हैं। ठीक है, यदि बात करें पोषण पदार्थ तो क्या है, जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों को संचालन करने के लिए पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। अब वो पोषक पदार्थ हमारे मुख्य भी हो सकते हैं, गौण भी हो सकते हैं। गौण की आवश्यकता में कम होती है, मुख्य की ज्यादा होती है। मुख्य के अंदर मैंने जैसा कि बताया 7 मुख्य पोषक पदार्थ होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज, लवण और विटामिन। ठीक है, यदि बात करें इसी के अंदर जो सारे हमने इसके अंदर देखे हैं उसके कार्य क्या हैं, जैसे बात करें न्यूट्रिएंट, टिश्यू तथा सेल का निर्माण और उनकी मरम्मत करना काम किसका है, हमारे पोषक पदार्थ का। बात करें ऊर्जा उत्पन्न करना, ये भी हमारे पोषक पदार्थ का काम है। जो उपापचय क्रिया है, जैसे कि मैंने बताया, उपापचय क्रिया को नियंत्रण करने का काम, नियमित करने का काम किसका होता है, विटामिन, जल और खनिज लवण। ठीक है, जबकि ऊर्जा प्रदान करने का काम किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा, फैट का। ठीक है, यदि बात करें हमारी जो निर्माणात्मक पदार्थ है वो है हमारा प्रोटीन, जिसका काम है मरम्मत करना। ठीक है, तो ये पोषक पदार्थ है सारे, इन्हीं का ये कार्य है। ठीक है, उसके बाद बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो सबसे पहला पोषक पदार्थ जो हमारा इंपॉर्टेंट पोषक पदार्थ है, न्यूट्रिएंट्स है, वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे हमारा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड। ठीक है, तो जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, CHO का अनुपात 1:2:1 में होता है तो कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे बात करें C6H12O6 क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, तो अनुपात क्या है, 6:12:6, मतलब कि 1:2:1। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 1:2:1 का अनुपात है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट। जैसे बात करें फ्रुक्टोज, हमारा ग्लूकोज, या फिर बात करें सुक्रोज, ये सब क्या है, ये सब हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं। ठीक है, 3 टाइप होते हैं: मोनोसेकेराइड जिसके अंदर हमारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आएगा, डाइसेकेराइड जिसके अंदर हमारा सुक्रोज आएगा, शर्करा। ठीक है, ट्राइसेकेराइड जिसके अंदर हमारा स्टार्च आ जाएगा, या कह सकते हैं हम पॉलीसेकेराइड के अंदर हमारा स्टार्च आ जाएगा। बात करें शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता का 50 से 70% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों द्वारा की जाती है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हमारा जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसे पूरा करने के लिए। ठीक है, जो कि हमारा किस अनुपात में होगा, 1:2:1 में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा। ठीक है, यदि बात करें इसी में ही, तो सबसे पहले यदि हम इसके बाद नेक्स्ट हमारा पोषक पदार्थ देखें तो कार्बोहाइड्रेट के क्या है हमारे कार्य। तो कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है, जैसे कि ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की पूर्ति करना, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना जंतुओं के अंदर। यदि बात करें विटामिन C का निर्माण करना भी किसका काम है, कार्बोहाइड्रेट का। बात करें मुख्य स्रोत की, तो जैसे कि चावल हो गया, हमारा सोयाबीन सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा, तो वो क्या आ जाएगा, प्रोटीन। सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन जो पाया जाता है वो हमारा सोयाबीन में पाया जाता है, लेकिन कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो गेहूं हम जो रोटी खाते हैं, ठीक है, वीट, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यदि बात करें हम जो पटेटो है, ठीक है, आलू, आलू के अंदर पाया जाता है, सलजम हो गया, या फिर मेज हमारी मक्का, इनके अंदर प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। इसके ये हमारी एनर्जी के लिए बहुत जरूरी होता है, इस वजह से हम डेली बेसिस पे हमेशा जो चपाती वगैरह, रोटी वगैरह खाते हैं, या तो मक्का की, गेहूं की, या फिर हमारी चावल खाते हैं। ठीक है, तो इससे हमारी जो मेन ऊर्जा ऊर्जा का जो सोर्स है हमारा, 50 से 70% जो ऊर्जा जिससे हमें प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट हमें डेली बेसिक पे मिलता रहता है। ठीक है, यदि बात करें हम नेक्स्ट जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है, मतलब कि पोषक पदार्थ है, वो है हमारा प्रोटीन। यदि बात करें प्रोटीन, तो प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन का काम होता है हमारा एक तरीके से हमारे बॉडी के अंदर
जो जितने भी टूट फूट हो रही है उसकी मरम्मत करना। ठीक है, जैसे बात करें इसी में ही, जो मानव शरीर का विकास और उसमें ऊर्जा उत्पन्न करना तथा शरीर की मरम्मत करना किसका कार्य है? प्रोटीन का कार्य है। ये किससे मिलकर बना होता है? 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अमीनो अम्ल 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। वैसे तो प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं वो हमारी जो प्रोटीन्स में एक तरीके से एक लक की तरह काम करते हैं। इसका मतलब प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है? 20 अमीनो अम्ल से। यदि उनके अंदर भी बात करें हम इन डेप्थ, तो 20 में भी जो 11 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं वो हमें भोजन से ही प्राप्त हो जाते हैं। इस वजह से हम उन्हें बोलते हैं अनानिवार्य, मतलब कि नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल। यदि बात करें उनके अंदर, जब हम 11 हमारे नॉन एसेंशियल है, इसका मतलब 9 बचे, तो 9 अमीनो अम्ल मानव केवल भोजन से ही प्राप्त करता है। ठीक है, तो उन्हें बोलेंगे हम अनिवार्य, मतलब कि असेंशियल अमीनो अम्ल। मतलब कि 20 के अंदर हमने देखा कि 11 जो अमीनो अम्ल है वो तो हमारे हैं अनानिवार्य, ठीक है, मतलब कि नॉन एसेंशियल, और 9 हमारे हैं असेंशियल, मतलब कि अनिवार्य। ठीक है, टोटल 11 हो गए। उसके अंदर जैसे बात करें जो हमारे, जो जिनकी जरूरत नहीं होती, हमें कम मात्रा में जरूरत होती है, उसके अंदर जैसे मान लिया हमारा, जैसे कि हिस्टिडीन हो गया, या आपने सुना होगा ल्यूसीन, या फिर मेथोइनिन, या ट्रिफोफेन, वेलिन, ये क्या है? ये सारे हमारे अनिवार्य हमारे अमीनो अम्ल हैं। यदि अनअनिवार्य की बात करें तो जैसे टायरोसिन हो गया, एलेनिन हो गया, या हमारा ग्लूटेमिक अम्ल हो गया, ग्लूटामिन हो गया, ये नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे अनअनिवार्य हैं, मतलब कि एक तरीके से नॉन एसेंशियल। ठीक है, यदि बात करें असेंशियल, तो असेंशियल हमने देखा जैसे कि हमारा आइसो ल्यूसीन हो गया, या ल्यूसीन हो गया, या लाइसीन हो गया, ये क्या है? हमारे अनिवार्य अमीनो अम्ल है। ठीक है, जैसे बात करें हम प्रोटीन का ही एग्जांपल ले, तो आपने सबसे ज्यादा सुना होगा अल्फा कैरोटीन। अल्फा कैरोटीन का काम क्या होता है? ये भी एक प्रोटीन है, जो कि हमारे जैसे जानवरों के सींग हो गए, हमारे बाल हो गए, हमारे नाखून हो गए, या फिर जानवरों के खुर हो गए, हमारी त्वचा हो गई, इसमें अल्फा कैरोटीन पाया जाता है। ये भी क्या है? हमारा एक टाइप का कह सकते हैं हम, क्या है? हमारा प्रोटीन ही है। ठीक है, तो ये प्रोटीन हो गया। यदि बात करें इसी में, जैसे कि इसमें मेंशन है 20 अमीनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन बनता है। मानव शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है, मतलब कि लगभग हमारे 11 का संश्लेषण हमारे स्वयं होता है, उन्हें नॉन असेंशियल बोलते हैं। और जो 9 हम अलग से भोजन से प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? असेंशियल, मतलब कि अनिवार्य। उसके बाद बात करें प्रोटीन, तो प्रोटीन में क्या आ जाएगा? हमारा प्रोटीन जो नेक्स्ट पोषक पदार्थ है, उसी के अंदर हमारा प्रोटीन के अंदर ही मानव शरीर का विकास और उसमें ऊर्जा उत्पन्न करना तथा शरीर की मरम्मत करना प्रोटीन का ही कार्य है। ठीक है, वही सेम चीज हमारी रिपीट हो गई है। ठीक है, बात करें प्रोटीन, किस किस से प्रोटीन प्राप्त होता है? जैसे दूध, दूध तो वैसे भी हमारा संपूर्ण आहार है। ठीक है, उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब पाया जाता है। लेकिन प्रोटीन जहां प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो सोयाबीन है, सबसे ज्यादा मात्रा में सोयाबीन में। फिर दालें, मछली, दही, दूध, इनसे क्या पाया जाता है? हमारा इनमें सब में ही प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, यदि बात करें जो हमारा दूध है, दूध में तो सारी चीज पाई जाती है। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं हम कंप्लीट डाइट, मतलब कि दूध है, क्या है? हमारा पूर्ण आहार है। यदि बात करें दूध के अंदर लगभग 87% तो हमारा जल होता है। ठीक है, उसके अंदर बाकी क्या पाया जाता है? अतिरिक्त प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम, ये भी पाया जाता है। ठीक है, इसी वजह से क्या बोलते हैं? इसे कंप्लीट डाइट बोलते हैं। जैसे बात करें महिलाओं के लिए प्रोटीन की दैनिक मात्रा, जो हमारी दैनिक जीवन में जो मात्रा की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, वो होती है 45 से 40 ग्राम। यदि गर्भवती महिला है, ठीक है, या उसे दूध पिलाना है, बच्चे को, माँ है किसी बच्चे की, ठीक है, तो उसे प्रतिदिन लगभग 65 से 70, मतलब कि 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, नॉर्मल यदि महिला है उसे 45 से 40 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा प्रोटीन। इसका मतलब क्या है? हमारा जो दूध है वो क्या है? हमारा कंप्लीट डाइट है। ठीक है, यदि बात करें फिर नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट्स है, पोषक पदार्थ है हमारा वसा। ठीक है, तो वसा की बात करें तो वसा जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में मिले होते हैं, जल में पूर्णतः अघुलनशील होता है। देखते भी हो आप, यदि जल के ऊपर यदि आपने ऑयल डाल दिया तो ऊपर ही तैरता रहता है। ठीक है, मतलब कि अघुलनशील है। लेकिन क्लोरोफार्म, बेंजीन और पेट्रोलियम आदि कार्बनिक विलायकों, मतलब कि सॉल्वेंट्स में घुलनशील होता है। जैसे आप जानते हो क्या होता है? एक होता है विलय, एक होता है विलायक। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा विलयन। विलय बोलते हैं सॉल्यूट, विलायक को बोलते हैं हमारा सॉल्वेंट। मतलब कि विलय जो कम मात्रा में, जैसे मान लिया हमने हमें बनानी है मतलब कि चीनी का घोल, तो उसमें चीनी कम मात्रा में होगी, पानी ज़्यादा मात्रा में होगा, तो क्या बन के तैयार हो जाता है? हमारा सब शरबत। तो इसका मतलब क्या हुआ?
कि चीनी क्या है हमारा कम मात्रा में है तो उसे बोलेंगे विलय, सॉल्यूट। पानी ज़्यादा मात्रा में तो उसे बोलेंगे सॉल्वेंट, विलायक। ठीक है, और जो मिलके बन गया उसे बोलेंगे सॉल्यूशन, विलियन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, यदि सॉल्वेंट हमारा कोई कार्बनिक विलायक जैसे हमारा क्लोरोफॉर्म, बेंजीन या फिर हमारा पेट्रोलियम है, तब हमारा क्या हो जाएगा, वसा घुलनशील हो जाएगा। यदि बात करें सामान्य व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा हमारे किससे होती है, हमारे जो फैट है, जो वसा है, उसी से होती है। यदि वसा की कमी हो जाती है, इससे वजन हमारा क्या होने लगता है, घटने लगता है। आपने सुना भी होगा कि अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है, मतलब कि असंतृप्त वसा, संतृप्त वसा। तो अनसैचुरेटेड फैट का मतलब क्या हुआ, यदि इसके अंदर होगा अनसैचुरेटेड फैट का मतलब जो असंतृप्त वसा है, ये हमारी क्या होता है, मतलब कि जो अनसैचुरेटेड फैट है वो संतृप्त, मतलब कि सैचुरेटेड फैट की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। बात करें इनके अणुओं में किन्हीं कार्बन परमाणु के मध्य दोहरे जो डबल बॉन्ड है, आपने सुना होगा डबल बॉन्ड, मतलब कि दोहरे बंद होते हैं। इस वजह से ये क्या होता है, एक तरीके से जो हमारा संतृप्त है, जो सैचुरेटेड वसा है, उसके अंदर हमारा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, मतलब कि जो हमारा दोहरा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, वो पाया नहीं जाता। इसका मतलब जो क्रियाशील कौन सा है, जो सबसे ज्यादा अभी क्रियाशील है इन दोनों के कंपैरिजन में, वो है हमारा अनसैचुरेटेड फैट। जैसे कि हमने अनसैचुरेटेड फैट का एग्जांपल लें तो ये हमारी जो बॉडी के अंदर है ऑक्सीजन के जो अधिक अणु है वो ग्रहण कर लेता है। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में जो संवहनीय क्रिया है वो बढ़ जाती है। ये सबसे ज्यादा एक तरीके से बहुसंतृप्त वसा कहाँ पाया जाता है, ये हमारा मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यदि बात करें, ये मानव के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा एक पोषक तत्व है हमारा। ठीक है, यदि बात करें सूरजमुखी, सनफ्लावर, या फिर बात करें एस्ट्रेसी, ठीक है, इनमें क्या होता है, ये सारे के सारे जो हमारे आवृत बीजी पौधे हैं, ठीक है, इनके जो तेल है वो एक तरीके से असंतृप्त है, हमारे लिए बहुत ही हमारा अच्छा होता है। यदि बात करें जैसे ट्रांस फैट की बात करें, तो ट्रांस फैट हमारे शरीर में क्या होता है, एक तरीके से खराब, एलडीएल सुना होगा ना आपने, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा देता है, मतलब कि लो डेंसिटी लिपिड होता है ये। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अच्छे हाई डेंसिटी लिपिड का जरूरत होती है हमें, मतलब कि हाई डेंसिटी लिपिड, जो जिससे क्या होगा, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वरना यदि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ रहा है, तो मतलब कि जो हमारी हृदय वाहिकाएं, ठीक है, तो उनके स्वास्थ्य को क्या होगी, क्षति पहुंचेगी। ठीक है, तो ये जो हमारा ट्रांस फैट है ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। यदि बात करें अनसैचुरेटेड फैट, ये हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। यदि बात करें इसी में ही, तो ये जो बात करें कार्य है, तो शरीर में ऊर्जा प्रदान करना, स्किन के नीचे जमा होकर शरीर को ताप को नियंत्रित करना, इसका काम है। बात करें शरीर के अंगों को चोटों से बचाना भी किसका काम है, हमारा फैट, वसा का काम है। फैट दो प्रकार के, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, हमारे लिए जो बेस्ट है वो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, ट्रांस फैट की बात करें तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, यदि बात करें प्रमुख स्रोत की, तो प्रमुख स्रोत है सर्वाधिक वसा अंडे। ठीक है, अंडे के योग जो होता है, या फिर मक्खन में पाया जाता है हमारा क्या, वसा, मतलब कि फैट। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इससे पहले हम देख लेते हैं, जैसे कि एक और होता है हमारा क्या, विटामिन। तो विटामिन कितने टाइप के होते हैं, इसके भी बेसिक देख लेते हैं। विटामिन मतलब कि विटामिन क्या होते हैं, हमने मेनली, वैसे तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 20 से ज़्यादा विटामिन की खोज हो चुकी है। किसने की थी, हमारी कैसिमर फंक ने। लेकिन इनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, गई भैंस पानी में, भैंस से बी सी, तो बी सी से मतलब कि विटामिन बी, विटामिन सी कहाँ, पानी में घुल गई। बात करें वसा, तो वसा में घुलनशील होता कीड़ा, कीड़ा मतलब के, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, बन गया कीड़ा। तो यदि कीड़ा हम पानी में डालेंगे तो दिखेगा बाहर से, मतलब कि घुलेगा नहीं, इसका मतलब पानी में घुलनशील नहीं है। लेकिन किसी तेल वगैरह में डालेंगे, ऑयल वगैरह में डालेंगे तो घुल जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। इसका मतलब कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, हमारा वसा में घुलनशील होता है, लेकिन जल में घुलनशील नहीं होता है। ये जो विटामिन है इसे हम सहायक आहार कारक भी कहते हैं, मतलब कि ये इसी का नाम है। ठीक है, तो बात करें जो प्रोटीन है वो भी हमारे लिए क्या है, हमारे जो मुख्य तत्व है उसी के अंदर आता है, वो क्या कहते हैं, विटामिन। तो विटामिन क्या है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये है हमारे मेन। ठीक है, इनमें जल में घुलनशील हमारा बी सी, और हमारा वसा में घुलनशील कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है, तो हमने विटामिन भी देख लिया इसके अंदर। अब देखते हैं कुछ इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखें, बात करें सबसे पहले, ऊर्जा की आवश्यकता का 50 से 70% मात्रा की पूर्ति किससे होती है। अभी देखा हमने 50 से 70% मात्रा, सबसे ज्यादा ऊर्जा की मात्रा हमारी किससे पूरी होती है, जो हम डेली बेसिस पे खाते हैं, जैसे हमारा वीट हो गया, ठीक है, या फिर हमारे चावल हो गए, मक्का हो गई। ठीक है, इसकी जो भी हम खाते हैं चपाती वगैरह, उससे ही पूर्ति होती है आधे से ज़्यादा हमारी एनर्जी की। तो 50 से 70% मात्रा किससे होती है, हमारा किसका एग्जाम्पल था, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों का संचालन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो जैविक कार्यों के संचालन के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की भी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की भी और वसा की भी। इसका मतलब सभी की। बेटा जो हमारा ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो क्या होगी, हमारे जैविक कार्यों को संचालन करने के लिए हमें किस किस की आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की, और इनसे भी अलग हमारे 4 और मतलब कि 7 मुख्य पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि बात करें जल में पूर्णतः अघुलनशील, तो हमने देखा ही था कि तेल यदि ऑयल को हम जल में डालते हैं तो ऊपर ही तैरता रहता है वो उसके। इसका मतलब क्या होगा, वो जल में घुलनशील नहीं है, लेकिन किस में था? हमारा क्लोरोफॉर्म में था। ठीक है, यदि बात करें जल में पूर्णतः अघुलनशील तो क्या होगा? हमारा वसा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, CHO का अनुपात 1:2:1 में होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ग्लूकोज C6H12O6, 1:2:1 में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये किसका एग्जांपल है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 3 बार टाइप के बताए थे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में ही होता है हमारा C6H12O6 मतलब ग्लूकोज। ठीक है, तो अनुपात क्या है? 1:2:1 में हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। बात करें 20 अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है? एक प्रोटीन। हमने देखा था अभी। वैसे तो बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, 500 से ज़्यादा, लेकिन जो मेन है हमारे काम के वो 20 अमीनो एसिड थे। उनमें से 11 हमें किससे मिल रहे थे? अपनी बॉडी से ही, उन्हें नॉन एसेंशियल बोल रहे थे। और जो हमारे अलग से लेने भोजन से प्राप्त हो रहे थे वो थे हमारे एसेंशियल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि बात करें हम अंडे और मक्खन किसका स्रोत है, तो अंडे और मक्खन किसका था? हमारा प्रोटीन का। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो हमने ये पूरा टॉपिक जो पोषक पदार्थ है ये कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।